मुझे कलासों की सरपंच साहब ने बताया कि एक प्रोग्राम रखा है छोटा सा, तो मैंने देखा मुझे भी मेरे विद्यार्थियों का प्रोग्राम है तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम शिक्षा के प्रति प्रोग्राम है। शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षा बढ़ती है समाज का, बढ़ती है राष्ट्र के लिए प्रगति का द्योतक है। शिक्षा एक अमूल्य धरोहर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्राम रखा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के सामने बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियां आती है, और कठिन परिस्थितियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और डट के मुकाबला करना आर्ट ऑफ लाइफ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन के अंदर असंभव कुछ भी नहीं है। यदि जिस विद्यार्थी ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे आरएस बनना है या आईएएस बनना है, यदि कुछ भी करना है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसको लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छी लगन और मन, जो जुनून जज्बा होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, और अपने जीवन के अंदर अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो यदि आप लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि जिस विद्यार्थी का लक्ष्य होता है और विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद जब लक्ष्य भटक जाता है, क्योंकि ये उम्र होती है विद्यार्थी के भटकने की उम्र है, लेकिन जिस विद्यार्थी इस उम्र से भटका नहीं है, जो विद्यार्थी अपनी सही राह चल रहा है और अपने आप में एक अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहता है, अपने आप में एक समाज के अंदर अच्छी प्रतिभा बनाना चाहता है, तो आप विद्यार्थी जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एंड सिर्फ एक शिक्षा ही आपको उस स्थान पर ले जा सकती है। मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है। आप और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, कि विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से भटक रहा है, लेकिन अपने को सोशल मीडिया का उपयोग इतना करना है जितना अपने समाज के अंदर और अपने आप के अंदर अपने को स्थान प्राप्त करा सकती है। ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन उतना उपयोग करना है जो अपने को स्थान प्राप्त करा सकती है। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, कई विद्यार्थी जो सम्मानित किया हुआ विद्यार्थी देखकर खुद भी अच्छे परसेंटेज बनाने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा, वो भी विद्यार्थी मोटिवेट होगा कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी सम्मानित होना है। ये सम्मान कम नहीं है, ये इस नोटिफिकेशन को कम नहीं समझे, आप इस प्रशस्ति पत्र को कम नहीं समझे, ये बहुत बड़ा सम्मान है आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस सम्मान को आप हल्के में नहीं लें, क्योंकि अब अपने समाज के अंदर नारी शिक्षा अभी तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन पहले समय में बहुत ही कम नारी को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 12वीं पास करने के बाद में आप विद्यालय कभी छोड़े नहीं, आप पढ़ते रहे। घर वाले कहेंगे 12वीं पास कर दी, अब स्कूल छोड़ दो, लेकिन जब नारी शिक्षित होगी तब दो घर पढ़ेंगे, साथ पीढ़ियां पढ़ेगी। एक विद्यार्थी शिक्षित होगा तो अपने आप ही खुद ही पढ़ सकता है, लेकिन जब नारी शिक्षित होती है ससुराल और अपने पीर पक्ष दोनों को शिक्षित बना देती है। लेकिन मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप ही बैठे हैं, कभी भी अपना लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें भेदभाव नहीं करें, और लड़की को भी वही स्थान दें जिस प्रकार से आप अपने घर में लड़के को स्थान देते हैं। लड़की को भी वही शिक्षा दें जो आप लड़के को शिक्षा देते हैं, क्योंकि अपने समाज, आप जानते हैं आज अपने समाज की स्थिति क्या है, आप और हम सब जानते हैं। इसलिए अपने समाज के अंदर शिक्षा और राजनीति दोनों में अपन आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस हो सकते हैं, बाकी अपने समाज में सुधार होना बड़ा मुश्किल है। आप लोग अपने शिक्षा के बारे में, आप लोगों के ऊपर आपका भविष्य है, आप अपने आने वाले समाज की युवा पीढ़ी हो, आपके ऊपर अपने कुमार समाज का भार है, आप ही अपने समाज को सुधार सकते हैं। अपने समाज के अंदर कई मैं देखता हूँ जो युवा है बाइक से एक्सीडेंट करते हैं, बाइक से दुरुपयोग करते हैं, जो नशीला पदार्थ खाते हैं, जो गुटखा, बीड़ी, शराब, अन्य कोई भी खाते हैं, इस नशीले पदार्थ से दूर रहें और बाइक से एक्सीडेंट नहीं करें। जो भी आपके पास में साधन है, जो नियम रूल रेगुलेशन होते हैं उनके आधार पर चलाएं। अपने घर पे जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में पूरी भूमिका निभाए। इसलिए मैं आपको यही कहने के लिए आया था कि जो मेरे विद्यार्थियों का प्रोग्राम है, आप लोग 12वीं पास करने के बाद में इस पुनियुक्त वातावरण के अंदर दोस्त सोच समझ के बनाना, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में आप उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में जाते हो। पहले तो आपके पास में आप पड़ोस वाले विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज में बाहर से विद्यार्थी आते हैं। किसी भी ऐसे एरे गेरे विद्यार्थियों को दोस्त बनाना, और जिनके पास में आपसे विचार का खजाना हो उनको दोस्त बनाना। गंदे जिस विद्यार्थी के पास में
जो गंदे विचार होते हैं वो ऐसे विद्यार्थियों को दोस्त मत बनाना, क्योंकि ये कलयुग है। कुछ वातावरण में रहते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप पूरा अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने आप के ऊपर ध्यान रखें। यदि आपको कभी किसी प्रकार की कोई शंका लगे, आपको कभी किसी प्रकार की कोई असुविधा लगे, तो आप मेरे दहलीज की फकीर की दहलीज पर आ जाना, मैं आपको समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। यदि आप कोई बड़े पद पे बन जाओ, भले बिजनेसमैन बन जाओ, भले अफसर बन जाओ, लेकिन हमेशा बड़ों की सीख को कभी भूलना मत, बड़ों की सीख को साथ में लेके जाना। मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा, और छात्रावास भी है। पहला बैच था मेरा 12वीं क्लास का, और मैंने भिकाराम जी से अनुरोध करके मानता ली थी किसी फोन करा के 12वीं क्लास में, तो फिर भी हाईएस्ट पहला बैच था 12वीं क्लास का, हाईएस्ट में परसेंटेज बने 96। और मेरे स्कूल में 22 विद्यार्थी थे 12वीं क्लास में, सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन, एक भी विद्यार्थी सेकंड डिवीजन नहीं। 22 के 22 फर्स्ट डिवीजन, जिसमें 5 कुमार समाज के विद्यार्थी जो 91, 92, 93 तक 5 विद्यार्थी थे। जो लड़कियां थी, अभी एक लड़की को सम्मानित किया था यानी का नाम थी। तो इसलिए यदि कोई भी विद्यार्थी अपने वहाँ पढ़ना चाहता है, आना चाहता है, तो फीस के लिए आपको विशेष छूट मिलेगी। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक छात्रावास है, और मेन गुमंत्र मेगा हाई रोड पे स्कूल है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, और मैं आपको पूरे हार्दिक से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।